राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका जून 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग करूँ मीन यानी पैसेज वालों के लिए। इसमें मैं आपको एंजल गाइडेंस भी दूंगी जो लास्ट में होगा। तो बिना देर के आज स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। तो अगर मैं बात करूं आपके, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपका ये 85% पॉजिटिव दिखा रहा है डियर और 15% नेगेटिव दिखा रहा है। तो आइए बात करते हैं, पहले देखते हैं कि आपके हेल्थ के बारे में क्या कहता है आपका हेल्थ। तो डियर आपका जो हेल्थ है ना वो जून 2024 में अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको इसमें क्या होगा कि हेल्थ इश्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो स्वास्थ्य है ना वो गड़बड़ दिखाई दे रहा है, कोई बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के स्पेशली आपको क्या करना है, डायबिटीज़ का ख्याल रखना है, आपको शुगर कम करना है, आपको अपने डाइट का बैलेंस बना करके चलना है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ख्याल रखना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इशू थी, ठीक है, और अभी आपको कोई इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर से ले लीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका हेल्थ के लिए ये मंथ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं आपके कैरियर और फाइनेंस के डियर, तो ये महीना जो है ना आपके लिए अच्छा रहेगा जून 2024। लेकिन इसमें आपके लिए कुछ सजेशन भी आ रहा है, आपको उसे फॉलो अवश्य करना चाहिए। देखिए आपके ऊपर इस पहली बात तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी। ठीक है, आप अच्छा करोगे लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उसमें क्या, मान लीजिए अगर मैं पहले बात करती हूँ बिजनेसमैन की, जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कर चुके हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा ना, आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लोगे। आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, कहीं भी अपना पैसा लगाने से पहले, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी में हो, किसी भी जगह से जहां फाइनेंस आपके पास से जा रहा है, जहां से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पर बिना सोच विचार किए हुए, ठीक है, अच्छे से सोच विचार करके ही आप पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रिस्क अगर आप लेते हो ना तो आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली मान लीजिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी बहुत, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, कहीं भी पैसा लगाने से पहले आप अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। जहाँ पे ज़्यादा रिस्क हो तो आप रिस्क मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जून का मंथ अच्छा है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप अच्छा करोगे, फाइनेंस में आपके ग्रो होगा, आपके पास पैसे भी आएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए। बस यही एक चीज़ है ना कि आप ऐसी किसी भी जगह पैसा मत लगाइएगा जहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पे रिस्क है, लेकिन आप जानबूझ के उस रिस्क को ले रहे हो हाई रिटर्न के चक्कर में। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट के चक्कर में आप जहाँ पर भी ज़्यादा बेनिफिट के चक्कर में अगर आप पैसा लगाते हो तो वहाँ पर आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से मैं एम्प्लॉय लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूँगी जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कि अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं दूसरी कंपनी से ऑफर आ सकता है जहाँ पे आपका पे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, हो सकता है कि आपको बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो आपको कंपनी स्विच करने से पहले आप अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा कि आप जहाँ पे आप जा रहे हो, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हो, क्या वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, क्या आप वहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म पर जॉब कर पाऊँगा। अच्छे से सोच विचार करके, ये नहीं कि मान लीजिए अगर आप अभी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे सब कुछ आपके साथ अच्छा है, ठीक है, आपकी पे सब कुछ अच्छा, आप कंफर्टेबल हो, जॉब सिक्योरिटी सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं से अगर कोई ऑफर आ जाता है जहाँ पे आपको सिर्फ क्या हो सकता है ना, आपको थोड़ा इंक्रीमेंट का, थोड़ा हाइक का आपको सिर्फ बेनिफिट दिखाई दे रहा है, तो इस सिचुएशन में सिर्फ थोड़े से हाइक के लिए आप जंप मत कीजिएगा, कंपनी स्विच मत कीजिएगा। आप ये भी जरूर से देख लीजिए कि क्या यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है।
ठीक है, पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही आप कंपनी स्विच कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी मेरी सजेशन आपके लिए फाइनेंस के लिए। अभी अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की डियर, तो आपका लव लाइफ जो है ना वो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको अपनी लव लाइफ में मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। पहले मैं बात करती हूँ उन लोगों की जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो मैरिड कपल हो, डाइवोर्स का केस चल रहा हो, या फिर अलग रह रहे हो, किसी भी रीजन से ब्रेकअप हो चुका हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो क्या होगा ना, आप अपनी सिचुएशन खुद ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, बस क्या है ना कि आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आप मैच्योरिटी दिखाओगे तो आपके इश्यू सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें बेहतर ही होगा कि आप थर्ड पार्टी को अपने मैटर में इन्वॉल्व करने से बचो, क्योंकि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने से आपके जो काम है ना वो बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आप मैच्योरिटी दिखाइए, आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसी तरीके से जिनकी एज शादी की हो चुकी है, उनके मैरिज के प्रपोजल तो आएंगे, लेकिन वो मैरिज फिक्स होगा कि नहीं ये डिपेंड्स करता है आपकी मैच्योरिटी के ऊपर। आप किस तरीके से दूसरी पार्टी को ट्रीट करते हो, चाहे वो लड़की वाले हो या फिर लड़का वाले हों। ठीक है, अगर आप मैच्योरिटी दिखाओगे, पोलाइटली बात करोगे, रिश्ते को फिक्स करने के करना है, थोड़ा सा 19-20 समझ के इस तरीके से बात करोगे तो आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप रिजिड रहोगे, नहीं मुझे तो सब कुछ चाहिए, 100%, लड़की भी परफेक्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, लड़का भी परफेक्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, इस सोच के साथ अगर आप बात करोगे तो आपकी बात बनते बनते बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगी कि लव लाइफ में आपको अपनी मैच्योरिटी दिखानी है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो मीन राशि के स्टूडेंट आपके लिए जो ना है जून 2024 अच्छा रहेगा, आशा का किरण लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे फर्दर स्टडी के लिए, कोई भी प्लान आप कर रहे थे ना, तो आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी आपका प्लान था वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहा है, आपको मार्गदर्शक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए जून 2024 में एंजल का क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो इसमें जो सजेशन आपके लिए आया है वो है नाइट का, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो इसमें मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि ये अभी आपका जो लव लाइफ में जो इश्यू है वो सॉल्व करना है, तो इसमें क्या होगा ना कि आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पर पूरा ईमानदारी से 100% आप दीजिएगा। ठीक है, तो आपके इश्यू सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के एंजल गाइडेंस जून में 2024 के लिए मीन राशि वालों के लिए है कि आप लोग चाहे जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, अप्स डाउन जो भी आए, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको फाइटर बनना है, ब्रेव बनना है, हर सिचुएशन का सामना करना है और ऑनेस्ट रहना है। किसी के साथ भी आपको बेईमानी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, किसी को धोखा नहीं देना है, ईमानदारी के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको रहना है और हर सिचुएशन को बहादुरी से फेस करना है, और सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। तो ये थे रीडिंग में मीन राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।